नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। अभी मैं झारखंड के गोड्डा नदी के पास जो अमडीहा है, यहाँ पर ब्रह्मलीन संत स्वामी वासुदेव महाराज जी का, जो कि लगातार 24 वर्षों से गृह त्याग करके संतों के बीच रहे, अपने अपने विचारों से लोगों को लाभान्वित करते रहे, आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर, जो कि 12 दिसंबर को है, आज यहाँ पर अमडीहा नाम की जगह पर भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया, जहाँ पर कि 12 और 13 दिसंबर को वार्षिक अधिवेशन होने जा रही है संत मत सत्संग का। और देखिए हमारे इतने संत जो मनियारपुर से चल के आए हैं, और मैं उनका स्वागत करता हूं। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आप लोग मनियारपुर से चल के आए हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं। और कहता है मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि के साथ, मंगल की कामना के साथ यहाँ पर जो हमारे बाबा लोग आए हैं, संत लोग आए हैं, इनका मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और मैं बात कर रहा हूं इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं श्री निरंजन दास जी, जो कि लगातार संत मत सत्संग को आगे बढ़ाने का, इनके विचारों को सर जमीन पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। सर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आपके यहाँ क्या क्या कार्यक्रम होने जा रही है? पहले मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं। प्रोग्राम इस प्रकार का है कि यहाँ जिला वार्षिक अधिवेशन का प्रोग्राम है, जिसमें मनियारपुर से ब्रह्म श्री स्वामी चतुरानंद जी महाराज एवं अन्य वरिष्ठ महात्मागण पधार रहे हैं। यहाँ बगल में आप जो देख रहे हैं, ये स्वामी वासुदेव बाबा का समाधि स्थल है। स्वामी वासुदेव दास जी महाराज की समाधि स्थल का मैं दीदार कराता हूँ, और पर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे पहले माल्यार्पण होगा और फिर आगे कार्यक्रम होगी। आपको भी जीवन में इतना ही अच्छा काम करना चाहिए, उत्कृष्ट कार्य की उत्कृष्ट उपलब्धि। आप यदि अच्छा काम करेंगे तो आपको भी इतने ही लोग जानेंगे और आपके अच्छे विचारों को की आज आवश्यकता। मैं दिखा रहा हूँ एक सुंदर कार्यक्रम, जहाँ आज जो अगला संत मत सत्संग का वार्षिक अधिवेशन होगा, उसका भूमि पूजन होने जा रहा है। भूमि पूजन, ये जो भूमि की पूजा की जाएगी। और आइए मैं दिखा रहा हूँ इस समाधि स्थल को जो बन के तैयार है, जिनके बाबा को माल्यार्पण करेंगे। एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता हुआ, और अच्छे कर्मों का अच्छा ही परिणाम होता है। अच्छे कर्मों का अच्छा ही, देखिए कितना सुंदर, जो इनकी कितनी सुंदर समाधि स्थल बनी हुई है। और साथ में इनके परिवार के लोग हैं। लगातार 24 वर्षों तक गृह त्याग करके लोगों के बीच में रहे, और सबसे पहले इनकी प्रथम पुण्यतिथि पर माल्यार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। देखिए मनियारपुर से जो हमारे संत लोग आए हैं, और उनके सुपुत्र भी हैं, देखिए प्रणाम कर रहे हैं, उनके समाधि स्थल को प्रणाम कर रहे हैं कि आपके दिशा निर्देशों पर हम भी चलें। माल्यार्पण करते हुए, क्या नाम हुआ बाबा आपका? माल्यार्पण करते हुए, अच्छे कर्मों का अच्छा ही परिणाम होता है। उत्सव यहाँ पर देखिए हमारे मनियारपुर से संत लोग आए हुए हैं, और स्वामी वासुदेव दास जी महाराज के परिवार वालों के द्वारा ये भूमि पूजन एक सुंदर कार्यक्रम होगी। आज भूमि पूजन का यह कार्यक्रम होने जा रहा है। परमहंस जी के चित्र पर माल्यार्पण किया जा रहा है। अपने इष्ट को लोग प्रणाम कर रहे हैं कि गुरुदेव जी आपकी कृपा बनी रहे, और इस क्षेत्र का, पूरे लोगों का, विश्व का कल्याण होता रहे।
महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को माल्यार्पण करते हुए मनियारपुर से आए हुए संत, और आज यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। संत स्वामी वासुदेव दास जी महाराज की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर भूमि पूजन होगी और 12-13 दिसंबर को संत मत सत्संग का विराट वार्षिक अधिवेशन अमडीहा दोमुही के पास। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मरो पक पार में मन बोधि बच के पार में गो गुण विषय पच पार में। जैसा आप जान रहे हैं कि परम पूज्य पाद संत वासुदेव दास जी महाराज की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर गोड्डा जिला का विशेष वार्षिक अधिवेशन होने जा रही है और उसी को लेकर के आज यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम और सबसे पहले ध्वजारोहण होने जा रही है। ये ध्वज प्रतीक है कि हम यहाँ पर एक शुभ काम करने जा रहे हैं और इसी को लेकर के मनियारपुर से आए हुए संत हमारे इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पर उनके परिवार के वासुदेव के गोड्डा प्रखंड अंतर्गत दोमुही के चकवा नामक गांव में जिनका जन्म हुआ था 24 वर्षों तक लगा। और देखिए भूमि का इस धरती माता की पूजा की जाती है और संत लगातार इस यज्ञ की सफलता के लिए ईश्वर से कामना कर रहे हैं धरती माता से। और ये धरती बहुत धन्य है जहाँ पर इतना सुंदर कार्यक्रम होने जा रही है। और अब ध्वजारोहण का कार्यक्रम, शुभ कार्यक्रम ध्वजारोहण का होने जा रहा है, जहाँ पर 12 और 13 दिसंबर को गोड्डा जिला का वार्षिक विशेषाधिवेशन होने जा रही है। आप देख रहे हैं झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत इस अमडीहा नाम के जगह पर जो दोमुही के पास है ध्वजारोहण हो चुकी है। और मनियारपुर से आए हुए संत इस कार्यक्रम को के मंगल की कामना के बढ़ाए जा रहे हैं, जहाँ पर 12 और 13 दिसंबर को गोड्डा जिला का विशेषाधिवेशन होने जा रही है संत मत सत्संग समारोह का। आप देखिए संत स्वामी वासुदेव दास जी महाराज के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर इस शुभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ पर 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन होने जा रही है गोड्डा जिला का। देखिए यहाँ पर सारे लोग इस कार्यक्रम के सफलता की कामना कर रहे हैं। मिट्टी भरवाए अलग से कहाँ गए शांति का कहाँ चला गए के द्वारा मनियारपुर से आए संत के द्वारा इसकी विधिवत ढंग से पूजा पाठ की जा रही भूमि पूजन की। हे धरती माता जी, आप खुश होइए और कृपा बनाए रखिए ताकि हमारा ये यज्ञ सफल हो। एक सुंदर कार्यक्रम जो 12 और 13 दिसंबर को गोड्डा जिला के गोड्डा प्रखंड अंतर्गत अमडीहा नाम के जगह में, जो कि दोमुही के पास चकवा निवासी स्वामी संत वासुदेव दास जी महाराज के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भूमि पूजन करते हुए हमारे संत
जो मनियारपुर से चल के आए हैं। मंगल की कामना के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ। शुभ मंगल, शुभ हो, मंगल हो। महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज की नारियल फोड़ के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जय हो। लाल पताका है, ये शांति का प्रतीक है और शांति संत मत के बिना आ ही नहीं सकता। जब तक संतों का विचार का प्रचार नहीं होगा तब तक शांति आ नहीं सकती है। तो ये जो ध्वजारोहण हुआ, ध्वजा गाड़ा गया, इसका मतलब है कि अधिवेशन होने वाला है। संत मत अर्थात संतों के विचारों को सुनाने का आयोजन होगा, समझे ना? सुनाने का आयोजन होगा संतों के विचारों को, इसीलिए यह ध्वजा का मतलब ध्वजारोहण हुआ ताकि लोग समझे, देखें कि यहाँ पर कुछ कार्य होने वाला है। इसका मतलब यही है। क्या नाम हुआ? शांति का प्रतीक है। मेरा नाम है स्वामी धैर्यानंद। मैं रहने वाला हूँ महर्षि में धाम मनियारपुर। मैं उनके शिष्य हूँ जिनको सदगुरु महाराज कहा करते थे कि शाही स्वामी जी मेरे हृदय है, तो मैं उनका शिष्य हूँ। मैं पढ़ा लिखा भी कुछ नहीं हूँ, मैं जो कुछ भी जानता हूँ बस गुरु महाराज की दया से और शाही स्वामी जी महाराज की कृपा से। इस कार्यक्रम के द्वारा आप विश्व को क्या संदेश देना चाहते हैं? शांति संदेश। इस शांति संदेश में किस तरह का शांति संदेश होना चाहिए? शांति का मतलब होता है कि शांति से बढ़ के दूसरा कोई सुख नहीं है। जिनको शांति मिल जाती है, शांति की प्राप्ति हो जाती है, तो उनके लिए संत कबीर साहब ने कहा कि चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जाको कुछ न चाहिए सोई शांति। समझ रहे हैं? शांति का मतलब होता है सारे दुखों से, सारे क्लेशों से छूट जाना। ये कब होती है? ये होती है तब जब साधक साधना करके, है ना, 3, 2, 4 अवस्थाओं को पार कर, है ना, 5वीं अवस्था में पहुंचते हैं तब। ये अवस्थाएं कौन कौन है? जागृत की अवस्था, ये शरीर है ना हम लोगों का, ये 2 भाग में बटे हुए हैं। आँख से नीचे वाला जो भाग है, आँख से नीचे जागृत की अवस्था, जो आँख में भी हम सब हैं, ये जागृत की अवस्था। फिर स्वप्न की अवस्था, जब सोते हैं ना तो कंठ में जब आते हैं तो स्वप्न अवस्था, स्वप्ना देखने लगते हैं, सपनाने लगते हैं। और इससे नीचे आते हैं गहरी नींद में, तो ये सुसुप्ति अवस्था। लेकिन संतों का कहना है, संतों का जो विचार है कि इन तीनों अवस्थाओं से जो ऊपर उठता है वह है तुरीय अवस्था और तुरीयातीता अवस्था। आँख से ऊपर वाला जो भाग है, यह ब्रह्मांड का भाग है, प्रकाश का, ज्ञान का लोक है। तो इनमें 2 अवस्थाएं हैं, तुरीयावस्था, तुरीयातीता अवस्था। तो जो तुरीयातीता अवस्था को प्राप्त कर जाता है वो परम प्रभु परमात्मा शांति स्वरूप, गुरु महाराज की वाणी है, शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कई संत बखानो, है ना। तो जो ऐसे शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं तो उनको शांति हो जाती है, शांति मिल जाती है। चलिए, और इस रास्ते पर, शांति प्राप्ति के रास्ते पर जो चलते हैं उनको भी शांति महसूस होने लग जाती है, अनुभव होने लगता है कि शांति क्या चीज़ है। इसलिए कि जो उस रास्ते पर चलने वाले होते हैं वो जप करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं और सदाचार का पालन करते हैं। क्योंकि सदाचार के पालन के बिना, यह सुन लीजिए इधर, सदाचार के पालन के बिना यह बड़ा असंभव है, हो ही नहीं सकता है। सदाचार और ये भक्ति क्या है? जैसे पन्ने के 2 पृष्ठ होते हैं, पृष्ठ को आप अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, है ना। उसी तरह से सदाचार है एक तरफ तो दूसरी तरफ भक्ति है, शांति है।
उस शांति को प्राप्त करना है तो भक्ति आपको करनी पड़ेगी, और भक्ति करनी है तो सदाचार का पालन आवश्यक है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, पंच पापों से बचना, इसी को सदगुरु महाराज ने लिखा। हम लोग रोज पाठ करते हैं, सत्संग नित और ध्यान नित, अभी हम लोगों ने गाया, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। हमारे संत मत अनुयायी जितने हैं ना, चाहे वो हमारे माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन है, कोई भी है ना, ऊंची जाति, छोटी जाति, अमीर, गरीब, जब तक सदाचार का पालन नहीं होगा तब तक उसमें मानवता आ नहीं सकती है। अब मानवता नहीं आएगी तो वो भक्ति क्या करेंगे? भक्ति करनी है अर्थात शांति को प्राप्त करना है, शांति को पाना है, महसूस करना है, तो सत्संग और ध्यान नित्य करना पड़ेगा और सदाचार का पालन। हमारे सदगुरु महाराज का ये घोषणा है कि जब तक ये ठोस विचार है कि जब तक सदाचार का पालन नहीं तब तक कुछ नहीं, सब निराधार है, सब बेकार है, सदाचार आवश्यक है। आप जब ब्रह्मलीन संत स्वामी वासुदेव दास जी महाराज के गृह पर आए या उनकी कर्म भूमि पर आए तो आपको कैसा लग रहा था? बहुत शांति महसूस हो रही थी। मैं महर्षि धाम मनियारपुर के लिए हर साल अनाज का कलेक्शन करता हूँ, संग्रह करता हूँ, और जब आश्रम में नहीं रहते थे, वो अपने घर में रहते थे, तो मैं आता उनके घर पर, मैं रुकता, है ना। मैं अकेला नहीं, एक हरिपुर के हैं, हरिपुर गरबन्ना के थे, अब नहीं है, वो थे ठाकुर मुनि, और भद्रा गांव के थे राय जी। ये दोनों पक्के महात्मा थे, संत थे, और इनके यहाँ आते थे, हम लोग खाते पीते थे, आराम करते थे। फिर इस गांव में चंदा कलेक्शन होता था, वो खुद देते थे 1 कुंटल चावल हर साल। बहुत बड़े दानी थे, महात्मा थे, संत थे, संत मत की सेवा बहुत, उनके पास आने से बड़ी शांति महसूस होती थी। मैं चरण छू करके प्रणाम करता था, वो प्रणाम करने नहीं देते थे, है ना। अभी भी जब आते थे तो मैं प्रणाम जब करते थे ना तो भागते थे कि नहीं, हमको प्रणाम नहीं किया। तो ऐसे होते हैं संत, मान बढ़ाई के फेरे में नहीं रहते हैं। ऐसे हमारे संत स्वामी वासुदेव। चलिए, बहुत श्री बहुत सदगुरु महाराज की आपको मेरे चैनल में भाग लेने के लिए आपका चैनल का स्वागत है, सम्मान है। धैर्यानंद स्वागत करता है, सम्मान करता है। सदगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। से प्रार्थना करता हूँ कि आपका चैनल खूब, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।